हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में जो पूर्णतः अनुभव पर आधारित हैं। और ज्योतिष के अध्ययन में, कुंडली के अध्ययन में इन ज्योतिषीय सूत्रों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी ज्योतिषीय सूत्रों को आप ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी कुंडली पर उनको लगाइए और उसके बाद कमेंट कर बताइए कि जो ज्योतिषीय सूत्र वीडियो में बताए गए हैं वो उसी प्रकार का फल आपके जीवन में आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे, ज्योतिषीय सूत्र अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में हो, राहु चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थ भाव जो होता है वो व्यक्ति की माता का होता है, व्यक्ति के मन का होता है, सभी सुख सुविधाओं का होता है। मतलब एक सेंसिटिव हाउस इसको हम बोलते हैं, बहुत नाजुक हाउस इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर राहु जैसा पाप ग्रह व्यक्ति के मन पर एक असर डालता है। वो क्या असर डालता है कि ऐसा व्यक्ति चाह कर भी अच्छा नहीं सोच पाता है, अच्छे विचार उसके मन में नहीं आते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति ऐसा चाहे भी तो भी उसके मन में बुरे ही विचार आते हैं, बुरे विचार उसका हमेशा साथ रहते हैं या पीछा नहीं छोड़ते हैं। राहु जिसके चतुर्थ भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर चालाक तो होता है लेकिन उसके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। इतने बुरे बुरे भी आ सकते हैं कि वो किसी को ना बता पाए, किसी भी प्रकार से बुरे विचार आते हैं। मतलब बुरे विचार आने के मामले में ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि बुरे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव मन का होता है और राहु का प्रभाव जब मन पर होता है तो व्यक्ति का जो मन होता है वो दूषित हो जाता है और मन दूषित होने के कारण व्यक्ति के मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। अगले सूत्र की बात करते हैं। जब भी कुंडली में केतु तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, दसम भाव में हो और 11वें भाव में हो, अगर इनमें से किसी भी भाव में केतु हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में वो नौकरी अगर करता है, ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में नौकरी करता है और वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, कितने भी बड़ी पद प्रतिष्ठा पर हो, उसके बाद भी उसको उस नौकरी को करना जिसको वो कर रहा होता है अच्छा नहीं लगता है, बड़ा अजीब लगता है। मतलब वो उसको करना नहीं चाहता है फिर भी करता है, चाहे वो कितनी ऊंचे पद पर क्यों ना हो। कहने का मतलब है कि जब केतु इन भाव में होता है तो व्यक्ति को नौकरी करना अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, कुंडली में जो लग्नेश होता है ये सर्वे सर्वा होता है। कहने का मतलब है कि राजा होता है, या हम किसी प्रकार से कह सकते हैं कि लग्नेश सबसे मुख्य ग्रह होता है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला जो ग्रह होता है वो लग्नेश होता है। लग्नेश अगर कमजोर हो तो कुंडली कमजोर होती है, चाहे कितने ही राजयोग हो, कितने ही ग्रह बली अवस्था में हो। और अगर लग्नेश अच्छी अवस्था में है तो कुंडली स्वतः ही मजबूत हो जाती है, बिना राजयोग के भी कुंडली में राजयोग बन जाते हैं। और जब लग्नेश तीसरे भाव में हो, क्योंकि तीसरा भाव हमारे पुरुषार्थ का होता है, हमारी मेहनत का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, तो जब लग्नेश तीसरे भाव में जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करता है वह अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। किसी का सपोर्ट उसको इतनी आसानी से नहीं मिलता है, या उसको धोखा देने वाले, उसका फायदा उठाने वाले जीवन में बहुत अधिक लोग होते हैं। उसके बावजूद भी व्यक्ति जो भी प्राप्त करेगा अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त करता है। जब लग्न भाव का स्वामी लग्नेश तीसरे भाव में जाता है तो ऐसी स्थिति होती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु 8वें भाव में हो, ये राहु 8वें भाव में है। 8वां भाव व्यक्ति की सीक्रेट चीजों का होता है, गुप्त अंगों का होता है, गुप्त बातों का होता है, गुप्त जैसे गुप्त विद्या, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस, इन सब का होता है। मतलब जीवन में जो भी कुछ छिपा हुआ होता है वो सब 8वें भाव से ही पता लगा जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। और जब राहु जैसा ग्रह 8वें भाव में होता है तो ये व्यक्ति को बहुत अधिक चालाक बनाता है, बहुत अधिक चतुर बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अधिकतम काम जो करता है वो छिप छिपा कर करता है, दूसरों को उसका अंदाजा भी नहीं होता है कि वह क्या करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत तेज होता है, बहुत चतुर होता है और बोलने में बहुत अधिक माहिर होता है या बहुत अधिक चालाक किस्म का होता है। 8वें का राहु सबसे चालाक किस्म के व्यक्ति को बनाता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में मंगल हो, अगर मंगल किसी भी व्यक्ति के दूसरे भाव में हो तो मंगल व्यक्ति की ऊर्जा का होता है, मेहनत का होता है, साहस का ग्रह होता है। मंगल एक एनर्जी है। और दूसरा भाव होता है व्यक्ति के घर परिवार का होता है, व्यक्ति की वाणी का होता है, व्यक्ति की धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है।
तो मुख्य रूप से जब मंगल का प्रभाव दूसरे भाव पर होता है तो ऐसा व्यक्ति खाने पीने का बहुत अधिक शौकीन होता है। मुख्य रूप से मीठा जो मिष्ठान होता है उसके लिए वो अधिक खाता है, मतलब उसको अधिक प्रिय होता है। तो खाने पीने का शौकीन ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक होता है जिसके दूसरे भाव में मंगल होता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव में शुक्र हो, मतलब शुक्र दसम भाव में हो, शुक्र मुख्य से लग्जरी का ग्रह होता है, लव अफेयर्स का होता है और सुख सुविधाओं का होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का यहाँ पर जो ग्रह होता है शुक्र ग्रह होता है। और शुक्र ग्रह का दसम में होना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि दसम भाव जो होता है वो कर्म का होता है और कर्म से शुक्र के जो कारकत्व होते हैं वो अलग होते हैं, दसम भाव के कारकत्व अलग होते हैं। तो जिस कारण शुक्र जो है वो दसम भाव में अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र दसम भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी राहु से पीड़ित हो, पीड़ित का मतलब है राहु से दृष्ट हो या राहु के साथ हो, नीच राशि में हो और राहु के साथ हो, मतलब किसी प्रकार से राहु के प्रभाव में हो, शुक्र दसम भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी राहु के प्रभाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति चरित्र की समस्या से व्यक्ति को जीवन में होती है या चरित्र से संबंधित जीवन में व्यक्ति को समस्याएं देखनी पड़ती हैं, अपमान देखना पड़ता है, मान सम्मान की कमी होती है व्यक्ति की चरित्र के कारण। तो ऐसे व्यक्ति को अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने जीवन में आदतों को, अपने जीवन के कार्यों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की हानि होती है चरित्र के कारण। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी की दशा हो या अंतर्दशा हो, मतलब अष्टम भाव, किसी भी अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, कुछ मामलों में अच्छा भी होता है लेकिन अत्यधिक मामलों में इसको हम बुरा भाव कहते हैं। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी की दशा शुरू हो या अंतर्दशा शुरू हो और व्यक्ति पर पहले से कर्ज हो, मतलब व्यक्ति पर पहले से कोई कर्ज हो, कोई समस्या हो और अष्टम भाव की दशा या अंतर्दशा हो और अष्टम भाव शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, बली हो, मतलब बली हो, डिग्री वाइज बली हो और शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस ऋण से मुक्ति मिल जाती है जो व्यक्ति पहले से सहता होता है। मतलब पहले से अगर व्यक्ति पर किसी प्रकार का ऋण हो और अष्टम भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा हो और अष्टम भाव शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को ऋण से मुक्ति मिल जाती है या अष्टमेश व्यक्ति को ऋण से मुक्त कर देता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में सूर्य लगन में हो या नवम भाव में हो, इन दो भाव में, लगन में हो या नवम में हो, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर विशेष झुकाव रखता है या उसका विशेष लगाव होता है, या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब भी सूर्य लगन में हो या नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति किसी संत महात्माओं के जो ज्ञान होता है उनके उस ज्ञान को लेने के लिए भी व्यक्ति उत्साहित रहता है, उनका भी बड़ा सम्मान करता है और उस ज्ञान को भी अपने जीवन में अप्लाई करता है। मतलब इस प्रकार की सोच व्यक्ति रखता है जब सूर्य नवम भाव में हो या लगन में हो, तब सूर्य, ये स्थिति बहुत व्यक्ति को सदाचारी बनाती है। तो इस प्रकार हमने आज कुछ ज्योतिषीय सूत्रों को वीडियो के माध्यम से साझा किया। अगर आपको ज्योतिषीय सूत्र अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।